आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, हम गोरखपुर से आए हैं और हमारी पत्नी, हमारी बहन यहाँ बैठी दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, बाबा जी क्या कह रहे हैं और सब आशीर्वाद दीजिए। आप सबके, आपकी कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। खुश रहिए। गुरुजी, सवाल मेरा ये है कि रावण, अभी आपने कथा में प्रसंग सुनाया था, रावण ने सीता माता को चुरा लिया। तो सीता माता को चुरा लिया तो भगवान राम के द्वारा कई संदेश भेजे गए, अंगद के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा, मंदोदरी, विभीषण। लास्ट तक जरूर देखना। बाली के बारे में ऐसा कथन है कि सुग्रीव की पत्नी को अपने घर में रखा था, अपने भाई की पत्नी को। बाली को मारने के लिए भगवान राम ने एक बार भी संदेश नहीं दिया कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम सावधान हो जाओ। उनकी पत्नी चुराई गई तो 50 संदेश आ गया रावण के पास कि तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो वापस कर दो, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। लेकिन जब बाली को मारने की बात आई, गुरुजी क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा प्रसंग 1 सेकंड बढ़ रहा है, अपने दोस्तों को गुरुजी, शेयर जरूर करें। बात करूं लेकिन बात पता चला कि प्रश्नोत्तरी होगी। एक प्रसंग है गुरुजी, धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। गुरुजी, आप सब सर्वज्ञ हैं, हालांकि छोटी मोटी कमियां हर इंसान में हो सकता है, भगवान राम से भी ये त्रुटि रह गई हो, मेरे समझ से इसका निराकरण हो नहीं पाया। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। छिप करके आपने मेरे ऊपर वार किया। गुरुजी, इसका शंका समाधान थोड़ा सा कीजिएगा। आपने राम जी पर जो आरोप लगाए हैं कि राम जी ने बाली को क्यों नहीं मौका दिया, ये आरोप है ना। काश आपने अध्ययन ठीक से किया होता। जी गुरुजी। आपके अध्ययन करने में थोड़ी सी कमी रह गई, इसलिए राम जी ने एक बार सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम जी ने एक बार नहीं मारा, याद है आपको? एक बार में नहीं मारा। फिर दोबारा सुग्रीव ने ललकारा। जब बाली आने लगा तो वहां लिखा है रामायण रामचरितमानस में कि तारा, बाली की पत्नी ने रोका बाली को, रुको रुको रुको, यहां आओ। अब सुग्रीव वो वाला सुग्रीव नहीं है, अब उसके ऊपर राम जी का हाथ है, लिखा है ये सब चीजें। तो बाली ने कहा ये राम कौन है? तारा ने कहा आप नहीं जानते राम, शेयर जरूर करें। भगवान श्री राम। समझाया, नहीं माना बाली। इसलिए राम जी ने कहा कि नारी सिखावन करसी न काना। तेरी पत्नी ने बाली तुझे समझाया था। बाली ने बाद में कहा, सुन कह तारा सुन, कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि होहु सनाथ। ये बाली ने कहा तारा के समझाने पर। तो राम जी ने अवसर दिया कि नहीं दिया? तारा के माध्यम से समझाया। राम जी ने तारा के माध्यम से बाली को समझाया, पहला। दूसरा, सुग्रीव के माध्यम से समझाया कि सुग्रीव अब वो सुग्रीव नहीं है। एक बार राम जी ने छोड़ दिया कि शायद बाली अब भी सुधर जाए। अरे दूसरी बार में मारे थे वो भगवान है, पहली बार ठोक देते, जरूर देखना, बार में मार देते, दूसरी बार में। मतलब राम जी ने बाली को 2 अवसर दिए सुधरने के, एक सुग्रीव के माध्यम से छोड़कर, और एक खुद की पत्नी समझा रही है कि वो राम जी हैं, भगवान हैं। नहीं, जो कदाचि मोहि मारी हूं, यदि वो राम भगवान है तो पुनि होहु सनाथ, मैं सदगति को प्राप्त कर लूंगा यदि वो भगवान है। अब ये हो गया। आपने जो आरोप लगाया कि एक भी मौका नहीं दिया, आपने गलत आरोप लगाया, 2 मौके दिए। स्पष्ट है, लिखा हुआ। जी गुरुजी। ठीक है, अब मैं आपके दूसरे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपके प्रश्न ये है दूसरा वाला कि धर्म हेतु अवतरे हूं गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नहीं। मुझे बहेलिये की तरह आपने छिपके मार दिया, जैसे पशु पक्षियों को वो छिपके मारते हैं। अच्छा, तो राम जी ने, आप रामायण को, रामचरितमानस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा कि राम जी ने पेड़ के पीछे से मारा, राम जी ने पेड़ की ओट से मारा। ओट मीन्स पीछे नहीं, नीचे होता है। रामचरितमानस में ओट का जो अर्थ है, ओट, ओट मीन्स पीछे नहीं होता, ओट मीन्स नीचे होता। जैसे अभी आप इस पांडाल की ओट में खड़े हैं, ओट मीन्स नीचे, ओट मीन्स पीछे नहीं। समझिएगा, शब्दों के जाल को समझिएगा, शब्दों की चतुराई से बात करनी जाती है। अब आप समझे ना समझे, ओट का मतलब पीछे नहीं होता, ओट का मतलब नीचे होता। तो राम जी पेड़ के नीचे खड़े थे, पीछे नहीं। तो छिपके मारने का सवाल नहीं है, पेड़ के नीचे खड़े हैं, हम मारेंगे तुम्हें। राम जी ने नीचे खड़े होके क्यों मारा? इसलिए मारा कि राम जी सामने से मारते तो बाली को मारने का सुग्रीव को वचन दे चुके हैं। सुन सुग्रीव मारी हूं, बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। मैं तुझे एक ही बाण से मारूंगा। अपने दोस्तों को
सुग्रीव शेयर को वादा जरूर कर दिया, करें। मित्र को वादा कर दिया, जो ना मित्र दुख होई दुखारी तनहि बिलोकत पातक भारी। तो वचन दे दिया फ्रेंड को, अब मारूंगा एक बाण से। यदि राम जी सामने से जाके बाली को मारते और बाली शरण में आ जाता, तो शरण में आए हुए को छोड़ने का भी वचन है, शरणागत कहूं जेत जहीं हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकति हान। तो ये भगवान के दो वचन थे, एक तो मैं एक बाण से मारूंगा और दूसरा जो मेरी शरण में आएगा उसे छोड़ दूंगा। यदि बाली शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, तो फिर बाण से मारने का जो प्रतिज्ञा ले चुके थे वो प्रतिज्ञा खत्म हो जाती। और राम जी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ते नहीं हैं, इसलिए राम जी ने ओट में खड़े होकर मारा। अब इसलिए मारा कि मेरी पत्नी रावण ले गया, रावण का मेरे कोई संबंध नहीं था, ठीक है, रावण से मेरा कोई संबंध नहीं था, पर तेरा तो सगा भाई है लास्ट भैया। तक जरूर सगे भाई देखना। की पत्नी को कोई चुरा ले, भाई चुरा ले, तो भाई दूसरे की पत्नी को उठा कर ले आया, वो भी गलत है, पर उससे ज्यादा गलत खुद के भाई की पत्नी के साथ बैठना, वो ज्यादा गलत है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा कि तुझे जैसे मार देंगे। राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सट कन्या सम एचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताहि बधे कछु पापियों को मार देना ही धर्म है। अब क्या करें, संतुष्ट हुए आप? हाँ गुरुजी, हाँ? संतुष्ट हुए गुरुजी। अपने दोस्तों को